सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 गीत का कमाल। इस पाठ में कुल 9 प्रश्न हैं। आज हम पहले 5 प्रश्नों को ही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेखा खींचते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ अधूरे वाक्य दिए हैं जिन्हें हमने यहाँ दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। और जो हमें ये विकल्प दिए गए हैं ये ऊपर नीचे दे रखे हैं। हमने सही विकल्प को चुनकर ही इन वाक्यों को पूरा करना है। और बच्चों, हम इन वाक्यों को रेखा के द्वारा नहीं मिलाएंगे। हम जो सही वाक्य होगा उसके आगे या तो इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, या हम क ख ग घ भी लिख सकते हैं। हमने लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा मिलान नहीं करना है, क्योंकि उससे कई बार हमें सही उत्तर ढूंढने में मुश्किल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। चोर ने खोदना, क्या किया था? चोर ने खोदना शुरू किया। आगे है, रोहित समझा कि वह वाकई गीत है। ये तो बाजार में बिकाऊ मिलते हैं। गीत गाना तो बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आप भी, जैसे मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं, या क ख ग घ भी लिख सकते हैं। आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं जिनके रिक्त स्थानों को हमने यहाँ दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। सबसे पहला है, यह बताओ कि डैश कैसे गाए जाते हैं। क्या कैसे गाए जाते हैं? संगीत या गीत? गीत कैसे गाए जाते हैं? रोहित ने अपने दोस्त से क्या पूछा था कि यह बताओ कि गीत कैसे गाए जाते हैं। रोहित ने डैश को गीत गाते सुना। रोहित ने किसे गीत गाते सुना था? दोस्त को या कार को? तो यहाँ कार तो नहीं हो सकता, यहाँ क्या आएगा? दोस्त, क्योंकि रोहित ने अपने दोस्त को गीत गाते सुना था। आगे जाकर उन्होंने एक डैश को सरकते देखा। किसे सरकते देखा था रोहित के पापा ने? नेवले को या सांप को? सांप को। आगे जाकर उन्होंने एक सांप को सरकते देखा। चोर डरकर डैश की तरफ देखने लगे। आंगन या दरवाजे? चोर डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। आगे है प्रश्न 3, मोर शब्द का लिंग बदल कर लिखें। तो शब्द है मोरनी। अब इन शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। बच्चों, आपको लिंग से संबंधित जानकारी पहले भी दी जा चुकी है और आपको बताया गया था कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, और जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बदलते समय हमें उनके आगे नर या मादा शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे कि आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, शब्द है मक्खी। मक्खी शब्द से लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। आइए मक्खी से संबंधित एक वाक्य बनाकर आपको समझा देती हूँ। हम बोलते हैं कि मेरे मुंह के ऊपर मक्खी बैठ गई। हम ये तो नहीं बोलते कि मेरे मुंह के ऊपर मक्खी बैठ गया। तो बैठ गई शब्द से क्या पता लग रहा है कि मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग। परंतु जब हमने मक्खी का पुल्लिंग बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? मक्खा? नहीं, मक्खा तो अजीब सा शब्द है ना? तो जब हमने मक्खी शब्द का पुल्लिंग बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? नर मक्खी। जब किसी स्त्रीलिंग शब्द का हमने पुल्लिंग बनाना हो, है ना, तो हमने उनके आगे नर लगाना है, और जिन शब्दों का हमने स्त्रीलिंग लिखना हो उनके आगे क्या लगेगा? मादा। ठीक है। और ऐसे ही एक शब्द है मच्छर। मच्छर का स्त्रीलिंग तो नहीं होता, मछली तो नहीं बोलते हैं हम, है ना? तो हम मच्छर का जब स्त्रीलिंग लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? मादा मच्छर। ऐसे ही उल्लू। उल्लू का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा उल्लू। नर गिलहरी। ठीक है।
नर गिलहरी, ये क्या है? गिलहरी का पुल्लिंग रूप। ठीक है, गिलहरी क्या है? स्त्रीलिंग। जब हम इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो हम गिलहरी के आगे क्या लगाएंगे? नर। आगे है नर कोयल, और नर कोयल का स्त्रीलिंग क्या है? कोयल। ठीक है, जब हमने स्त्रीलिंग कोयल का पुल्लिंग बनाया तो उसके आगे क्या लगाया? नर कोयल। इस प्रकार से बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बदलते समय उनके आगे नर या मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मक्खी का जब हमने पुल्लिंग लिखा तो मक्खी से पहले क्या लगा? नर। और मच्छर का जब हमने स्त्रीलिंग लिखा तो मच्छर से पहले क्या लगा? मादा। तो आपने ऐसे शब्दों का भी ध्यान रखना है। और बच्चों अगर किसी वस्तु स्थान का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाना हो तो उनसे संबंधित वाक्य बनाकर हमने देखना होता है कि वे शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो पेंसिल शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आपने पेंसिल शब्द से संबंधित वाक्य बनाना है। तो आप बोलेंगे कि मैंने एक पेंसिल खरीदी। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैंने एक पेंसिल खरीदा। तो खरीदी शब्द से क्या पता लग रहा है कि जो पेंसिल शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऐसे ही पेन, मैंने एक पेन खरीदा। खरीदा से क्या पता लग रहा है कि जो पेन है वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, इस प्रकार से हम वस्तु स्थानों से संबंधित वाक्य बनाकर बता सकते हैं कि वे पुल्लिंग जाति के हैं या स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, तो आइए अब इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहला है पड़ोसी। पड़ोसी का क्या होगा? पड़ोसिन। हिरन, हिरनी। चूहा, चूहा का लिंग बदलो। कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं? चूही। तो चूही नहीं होगा, चूहा का लिंग बदलो क्या होगा? चूहिया। भाई, भाई का लिंग बदलो क्या होगा? बहन। आगे है प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। वचन से संबंधित आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक होने का पता चलता है, और बहु शब्द का अर्थ ही होता है एक से ज्यादा, और बहुवचन से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक से ज्यादा होने का पता चलता है। तो आइए अब इस प्रश्न को करते हैं। चूहा, चूहा क्या है बच्चों? एक वचन, और जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो क्या हो गया? चूहे। दरवाजा, दरवाजे। सांपने, सांप, सांप का बहुवचन क्या होगा? सांपों। तो इसका क्या हो जाएगा? सांपों ने। पड़ोसी, पड़ोसी ने, पड़ोसियों ने। बच्चों यहाँ आपको पहले भी बताया है, जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो एक वचन के शब्द के जो आखिरी अक्षर के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है वो बहुवचन में किस में बदल जाती है? छोटी ई की मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पड़ोसी का क्या हो गया? पड़ोसियों ने। आइए अब करते हैं अगला प्रश्न। उदाहरण के अनुसार शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ हमें एक शब्द दिया है खोदना। खोदना शब्द क्या है? एक क्रिया शब्द है, और क्रिया के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बोध करवाते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहा जाता है ना? जैसे खेलना, पढ़ना, कूदना। ठीक है, अब हमने यहाँ जो क्रिया शब्द हैं उनसे आगे क्या बनाया गया है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। जो भाववाचक संज्ञा है बच्चों वो संज्ञा का ही एक रूप है, और इससे संबंधित जानकारी आपको आगे की कक्षाओं में दी जाएगी। आइए अब हम इन प्रश्नों को करते हैं। यहाँ जो क्रिया शब्द है वो है, सबसे पहला है खोदना। खोदना का क्या हो जाएगा? खुदाई। पोतना, पोतना से हमें क्या पता लग रहा है? क्या काम हो रहा है? पुताई। ठीक है, तो इससे क्या भाव पता लग रहा है हमें? पुताई, कि पुताई का काम हो रहा है। आगे है पीसना। पीसना का क्या होगा? पिसाई। सींचना, सींचना क्या होता है? पौधों को सींचते हैं ना, तो किस चीज का काम हो रहा है यहाँ पे?
सिंचाई। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने दी गई क्रियाओं से क्या बनाई है, भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो आपने इन पहले 5 प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।